हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की जय हो। महाअभिषेक की महासामर्थ में आप सबका वेलकम करती हूँ और महाअभिषेक आपके घरों में जाए और आपके घरों को जो है वो सुरक्षित करे और आपके घर में जाए, आपके सारे बंधनों को तोड़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबका वेलकम है लाइव पर। और आइए हम अपने वक्त को जाया ना करते हुए हम जो है वो वचन की ओर चलते हैं। जैसे कि आज परमेश्वर ने वचन दिया है शमूएल 1 और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। शमूएल 1 और उसकी पहली आयत, जिसमें लिखा है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतेम नगर का निवासी एकलान नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का पोता और एलहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पन्निना था। पन्निना ने के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना था। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे। जहाँ पिलहास के एली के 2 पुत्र रहते थे, यहोवा के याजक थे। जब एलकना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पन्निहा को और उसके सब बेटों को, यानी बेटे और बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ती थी, यानी उसको कुड़ाती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिहा उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? और हन्ना और एलिया, और उस वक्त पे हन्ना जो है बहुत परेशान हुआ करती थी, क्योंकि देखिए मैं इस वचन से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और परमेश्वर आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद किया हुआ था, जबकि उसकी जो सौत थी, जो उसकी दूसरी जो वाइफ थी, एलकना की जो दूसरी वाइफ थी, दूसरी औरत थी, उसके इसमें लिखा है कि शायद 10 बेटे बेटियां थे, लेकिन हन्ना की कोख बंद थी, उसका कोई भी मतलब संतान नहीं थी। तो वो जब भी हर वर्ष जब एलकना जब परमेश्वर की हजूरी में जाया करता था, वो मेल बलि चढ़ाने जाया करता था, और परमेश्वर को जो है वो साल भर की जो भी मतलब उसकी खुशियां हुआ करती थी, वो अपनी खुशी से परमेश्वर के पास जाया करता था और परमेश्वर को मेल बलि दिया करता था। तो इसी से ही जब वहां पर उसकी दोनों रानियां मिला करती थी, तो जो उनकी जो रानी थी वो उसको चिढ़ाया करती थी, दूसरी रानी को। क्यों? क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं थी, उसके कोई बेबी नहीं था, संतान नहीं थी, तो वो उसको चिढ़ाती थी। तो वो जब भी हन्ना जब भी यहोवा के पास जाती थी, भवन में जाती थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इसमें ये नहीं लिखा कि हन्ना वहां जाकर जो है रोया करती थी, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया करती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा ही काफी टाइम तक होता रहा, बहुत समय बीत गया। जब हन्ना ने जो है जब परमेश्वर के वहां जाती थी, तो कभी भी उस मन से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की थी जिस मन से परमेश्वर चाहते थे कि हन्ना मुझसे प्रार्थना करे।
क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, क्योंकि आज के मसीहों का भी यही हाल है, जो मसीह लोग हैं उनका भी यही हाल है। वो हर वक्त यही चाहते हैं कि उनका पास्टर, उनका अगवा उनके लिए प्रेयर करे, लेकिन उन्हें कभी कोई मेहनत ना करनी पड़े, उन्हें प्रार्थना करने के लिए ना बोला जाए, या वो उनके पास बहुत से बहाने होते हैं कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल की जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के आगे बहुत ही मतलब एक ऐसी प्रार्थना नहीं है जो रूह और सच्चाई से की जाए। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रेयर करते हैं, जल्दी प्रेयर करी और फिर निकल गए, जहाँ कहीं लोगों को काम पे जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि रूह और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा की जाए, रूह और सच्चाई से परमेश्वर के आगे प्रार्थना की जाए। रूह से मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा ही वाकया जब मूसा जो है वो इजराइलियों को जब बंधुआई से छुड़ाकर लेकर आया था, तो उन्होंने बहुत से पाप किए, इजराइलियों ने बहुत से पाप किए, क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहकर आए थे। 40 साल तक वो ऐसे लोगों के बीच में रहे जहाँ पर जो है बुतों की पूजा की जाती थी, वहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती थी, वहाँ पर बहुत से रीति रिवाज हुआ करते थे। और उनकी 2-3 पीढ़ियाँ तो मेरे ख्याल से ऐसे ही निकल गई थी, क्योंकि वहीं पैदा हुए, वही सब कुछ, और वहाँ के माहौल को देखते हुए उन्होंने भी वही चीज़ें सारी शुरू कर दी थी। तो जब मूसा उन्हें छुड़ाकर लेकर आया था, तो वो लोग जानते हैं कि मूसा के साथ हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन फिर भी उन्होंने गुनाह किए, फिर भी उन्हें वो ये चाहते थे कि हमारे ऊपर किसी को राजा ठहराया जाए, हमारा कोई राजा हो, हमारे ऊपर कोई हुक्म करने वाला हो। जबकि वो ये भूल चुके थे कि उनके ऊपर साक्षात राज्य करने वाला उनका जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि इजराइलियों के ऊपर जो है वो राजा जो है वो खुद यहोवा परमेश्वर थे, खुद यहोवा परमेश्वर उनकी अगुवाई किया करते थे, उनको चलाया करते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी जिद करके जो है कहा कि हमें फिर भी एक जो है हम पर राजा ठहराओ, हम पर कोई हुक्म करने वाला ठहराओ, जो हमें बताए, हमें हर चीज के बारे में नॉलेज दे, बताए। जबकि यहोवा परमेश्वर उनके को खुद गाइड किया करते थे हर चीज के लिए, खुद परमेश्वर उनके साथ चलते थे, उनके साथ आग का खंभा होकर चले, उनके साथ बादल बनकर चले। जब दिन में वो बादल के रूप में चलते थे ताकि उनके ऊपर धूप ना पड़े, और रात में जंगल में उनके लिए आग का खंभा बनते थे ताकि उन्हें रोशनी मिले। मतलब उनकी हर जगह उन्होंने जो है सहायता की, उनको कदम कदम पे बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर साक्षात उनके साथ थे, लेकिन फिर भी उन्हें राजा चाहिए था, अपने ऊपर कोई हुक्म करने वाला चाहिए था। तो ऐसे ही जब वो पाप करते थे, और जब मूसा उन्हें बोलता था कि तुमने ये पाप किया, जब उन्हें लगता था कि हाँ हमने यहोवा परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया है, तो वो क्या करते थे, वो परमेश्वर के आगे रो रो के दुहाई दिया करते थे। परमेश्वर के आगे रो रो के दुहाई करते थे, वो प्रार्थना करते थे, कुछ भी बिना खाए पिए वो प्रार्थना में लग जाते थे। वो परमेश्वर के आगे रो रो के प्रार्थना किया करते थे, अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए वो माफी मांगा करते थे। लेकिन और परमेश्वर उन पर दया भी करते थे। जब वो पाप करते थे और उन्हें लगता था कि हाँ हमने यहोवा परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, तब वो लोग जो है परमेश्वर के आगे दुहाई दिया करते थे। सब लोग रो रो के, छाती पीट पीट कर परमेश्वर के आगे रोया करते थे, अपने गुनाहों की क्षमा मांगा करते थे। और सच में परमेश्वर बहुत महान है, और सच में परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ भी कर दिया करता था। परमेश्वर इतना महान है कि उनकी गुनाहों को माफ भी कर दिया करता था। तो देखिए हमें प्रार्थना कैसे करनी है, कैसे हमें परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करना है, कैसे परमेश्वर से हमें कनेक्ट होना है, कैसे परमेश्वर हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, उन्हें परमेश्वर कैसे सुनते हैं। जब हम परमेश्वर के आगे रूह और सच्चाई से और रोकर, दुहाई देकर, रो रो कर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं।
आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वो जीवित परमेश्वर, वो जो स्वर्गों का राजा है, वो यहोवा परमेश्वर, वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जब हम रूह और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। आज के मसीह रूह और सच्चाई से प्रार्थना करना भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि उन्हें परमेश्वर के आगे कैसे दुहाई देनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के आगे किन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी है, किन वचनों के साथ प्रार्थना करनी है, वो भूल चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस जो परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया है, मैं इस वचन से यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब तक हन्ना ने रो रो कर परमेश्वर के आगे दुहाई नहीं दी, जब तक उसने रूह और सच्चाई से परमेश्वर के आगे जो है प्रार्थना नहीं की, तब तक परमेश्वर ने उसकी कोख को नहीं खोला। जैसा कि मैं अभी आगे पढ़ूंगी, आपको समझ में आएगा कि कब जाकर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। तो देखिए आगे लिखा है कि और उसने यह मन्नत मांगी। किसने? हन्ना ने मन्नत मांगी। जब हन्ना को बहुत टाइम हो गया और बहुत ही ज्यादा वो निराश हो गई, हताश हो गई, वो टूट चुकी थी, जबकि वो रानी थी वो टूट चुकी थी, वो बहुत जो है हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। तब जाकर उसको ये लगा, तब जाकर उसने परमेश्वर के आगे दुहाई दी, परमेश्वर के आगे वो रोई और रोकर उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं। तब शिलो में खाने और पीने के बाद, जब ये कब हुआ, जब उसका जो एल्कना था, जब उसके पास गया और उसने उससे बोला कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों के बराबर नहीं हूँ? क्या वो 10 बेटे मुझसे भी ज्यादा बढ़कर हैं? देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ कि मैं उनसे, जिनको मैं जो उनकी जो पत्नी थी, जिनके 10 बेटे बेटियां थी, उनसे भी कहीं ज्यादा मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं उनसे ज्यादा गिफ्ट मैं तुझे देता हूँ। तो क्या तेरे उन 10 बेटे बेटियों से क्या मैं बढ़कर नहीं हूँ? जो तू चाहती है, तेरे बच्चों से जो तू चाहती है कि मुझे जिनके लिए तू रोती है, क्या मैं उनसे बढ़कर नहीं हूँ? तो आगे क्या होता है? आगे होता है फिर वो क्या करती है, वो मान जाती है और वो क्या करती है, तब इस शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वहां का जो याजक था, उस मंदिर का, उस भवन का जो याजक था, जो उसकी देखभाल किया करता था, वो एक जगह पर बैठा था, एक कोने में बैठा था। और वो खाने पीने के बाद जो है वो यहोवा परमेश्वर के भवन में गई और वहां जाकर उसने परमेश्वर के आगे दुहाई की। आगे पढ़ते हैं कैसे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। देखो कब रोने लगी, वो बिलख बिलख के कब रोई? जब उसे ये एहसास हुआ, जब वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जब वो चाहती थी कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। वो कब हुआ? जब सच में वो रूह और सच्चाई के साथ, सच में वो रूह के साथ भरकर, सच्चाई के साथ भरकर वो रोकर बिलख बिलख कर रोई। वो मतलब आप लगा सकते हो, वो दहाड़े मार मार कर रोई परमेश्वर के आगे। और रोने के बाद आगे पढ़ते हैं, बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के मुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरने ना पाएगा। देखो उसने कितनी बड़ी मन्नत मांगी, कितनी बड़ी मन्नत मांगी कि एक बेबी वो चाहती थी परमेश्वर उसकी कोख को खोले और उसे एक बेबी दे, जो उसका पहला यानी पलौठा बेटा यानी पलौठा पुत्र वो यहोवा परमेश्वर को अर्पण कर देगी। क्योंकि जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो पहला बेटा होता है या पहला बच्चा जो होता है
वो परमेश्वर का होता है, परमेश्वर की ओर से होता है। पहला बच्चा परमेश्वर की ओर से होता है और वो परमेश्वर को बहुत प्रिय होता है। तो ऐसे ही उसने क्या किया, उसने कैसे मतलब परमेश्वर के आगे दुहाई दी, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना की और कितने ही रूह और सच्चाई से प्रार्थना की। क्या कहा उसने कि मैं परमेश्वर को अपने पहले पुत्र को अर्पण कर दूंगी, मैं उसके सिर पर कभी छुरा भी नहीं फिरने दूंगी, यानी मैं उसका मुंडन नहीं कराऊंगी, मैं उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फेरने दूंगी। मैं अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा परमेश्वर को अपने पहले पुत्र को अर्पण कर दूंगी। जब उसने ये मन्नत मांगी, जब उसने रो रो के दहाड़े मार मार के परमेश्वर के आगे दुहाई दी, परमेश्वर के आगे मन्नत मांगी, तब जाकर परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला। देखिए आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक साइड है। आप ये सोचे कि पता नहीं कितने सालों से वो परमेश्वर के भवन में आ रही होगी। अगर हम गहराई में जाएं, इस वचन की गहराई में जाएं, तो पता नहीं वो कितने टाइम से हर साल परमेश्वर के पास आती होगी और परमेश्वर के आगे वो जैसे भी उसको प्रार्थना करने आती थी, जो भी वो बोलती थी या नहीं बोलती थी, जो भी उस टाइम पर वो करती थी, जिस तरीके से भी करती थी, तो परमेश्वर तो उससे कुछ और ही चाहते थे। वो प्रार्थना उसकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे कुछ और ही चाहते थे कि वो रूह और सच्चाई से और जो है रूह और सच्चाई से मेरे आगे प्रार्थना करे। हो सकता है कि वो रूह और सच्चाई से ना करती हो सकता है उसको एक अपनी जो दूसरी जो सौतन थी, जो उसके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ थी, उससे जेलस करती होगी, है ना। क्योंकि जब किसी के बेबीज होते हैं और एक के नहीं हो रहा है और एक के हो रहा है, तो हो सकता है वो एक दूसरे से जेलस भी करती होगी, वो जेलस करती होगी, उसके अंदर जेलस की भावना होती होगी। तो जब सच में उसे ऐसा लगा होगा कि नहीं, अब तो मुझे परमेश्वर के आगे अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है, परमेश्वर के आगे मैंने सबको, कोई मुझे कुछ भी कहे, कैसा भी कुछ भी बोले, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना है। तो जब उसने पूरी तरह से परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित किया, वो दहाड़े मार मार कर बिलख बिलख कर रोई और रोने के बाद उसने मन्नत मांगी और उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुनी, यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुनी। और आगे पढ़ते हैं, वचन में आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने उसकी कैसे सुनी। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, यानी जो वहां का याजक था, जो परमेश्वर की हजूरी में रहता था, वो वहां का याजक था, वो उसके फेस की तरफ देख रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। मतलब वो होंठ तो हिला रही थी परमेश्वर के आगे, लेकिन उसके शब्दों को जो एली था वो सुन नहीं पा रहा था, उसको नहीं पता चल रहा था कि ये क्या बोल रही है। वो सिर्फ होंठों को हिलते हुए देख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं लग रहा था, वो सोच रहा था ये मतलब क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि वो भी अचंभित था। हो सकता है उसने कभी उसको इस तरीके से प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से, बहुत सालों से आ रही थी वहां पर, हर साल आया करती थी अपने राजा के साथ वहां पर भेंट चढ़ाने, मेल बलि चढ़ाने, वहां पर हर साल आया करती थी। लेकिन आज ही क्यों एली उसे इतनी अचंभित तरीके से देख रहे थे, वो याजक उसे इतनी अचंभित तरीके से देख रहा था। तो आगे पढ़ते हैं कि इसलिए एली ने समझा कि यह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। देखो वो क्या कहती है, वो कहती है ना तो मैंने दाखमधु पिया है और ना ही मैंने मदिरा पान किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपने मन की बातों को यहोवा परमेश्वर के आगे खुलकर बोल रही हूँ। यानी वो मन में ही, होंठ तो हिलते थे लेकिन वो परमेश्वर से बातें कर रही थी। वो अपनी सारी जितनी भी अपनी
जो भी उसके अंदर जो घुटन थी, जो भी उसके अंदर जो बातें थी मन में, वो सारी परमेश्वर के आगे बोल रही थी। तो देखिए कितनी ही बड़ी बात है कि वो जो याजक था वो उससे ऐसी बातें कर रहा है कि अपना नशा उतार और जरा तो अपने नशे से बाहर आ। वो कहती है नहीं प्रभु, मेरे प्रभु, ऐसा नहीं है, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने कोई मदिरा पान नहीं किया, मैंने कोई दाख मधु नहीं पिया, मैं तो खुलकर अपने परमेश्वर के आगे मैं अपने मन की बातों को बोल रही हूँ। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं, मदिरा मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। वो कहती है मैंने अब तक जो भी बातें कही, जो भी अब तक मुझसे गुनाह हुए, जो भी पाप मुझसे हुए, हो सकता है वो जब पहले यहोवा परमेश्वर के मंदिर में आती होगी, भवन में आती होगी, वो चिड़ी हुई आती होगी, वो गुस्से में आती होगी, वो कुड़कुड़ाया करती होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो अभी बोल रही है, हम इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, जिस तरीके से वो बोल रही है मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही, अपनी दासी को ओझी स्त्री ना जान। मतलब अपनी दासी को ओझी स्त्री ना जान। वो कहती है और जो कुछ मैंने अब तक कहा, यानी जो कुछ मैंने अब तक कहा, यानी जो कुछ मैं तब से अब तक करती आई हूँ, यानी काफी सालों से वो आती होगी और कुछ अजीब ही हरकत करती होगी या कुछ भी। तो कहती है जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा, यानी बहुत ही शोकित होकर, यानी बहुत ही दुखी होकर और चिढ़ाई जाने के कारण, क्योंकि उसकी जो दूसरी सौतन थी वो उसको चिढ़ाती थी, उसको चिढ़ाया करती थी कि तुझे अब तक बेबी नहीं हुआ, अभी तक तुझे संतान नहीं हुई है, तू यहोवा के सामने आती भी है तभी भी यहोवा ने तेरी कोख को नहीं खोला, यानी उसको चिढ़ाती थी वो। तो वो कहती थी कि मैंने जो भी बातें तब से लेकर अब तक, जो भी मैंने यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों से कही, या जो भी मेरे मुंह से गुनाह हुए, जो भी अपशब्द मेरे मुंह से निकले, वो मैंने सिर्फ चिढ़ाई जाने के कारण मेरे मुंह से निकले, दुखी होकर मेरे मुंह से निकले। तो आगे देखिए वो क्या कहती है, जाने के कारण है। एली ने कहा कुशल से चली जा। एली ने कहा, जो वहां का याजक था, जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की हजूरी में रहा करते थे, उन्होंने कहा, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यानी उन्होंने इस बात को घोषित कर दिया, यानी उन्होंने उसके ऊपर एक भविष्यवाणी कर दी, यानी उन्होंने कह दिया कि जा, जो भी तेरी मन की इच्छा है वो पूरी हो, जो भी वर तूने, तेरा वर पूरा हो, जो भी तूने मांगा वो पूरा हो। तो देखिए जब परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासी के मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, परमेश्वर उन शब्दों को कभी गिरने नहीं देता। फैक्ट है ये बात, कभी भी परमेश्वर के दास या दासी कोई भी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं तो परमेश्वर उनके शब्दों को पूरा करता है, वो कभी भी उनके शब्दों को गिरने नहीं देता। तो यहाँ पर भी वही बात हुई, जब एली याजक ने जब जो है हन्ना से कहा, क्या कहा उसने, एली ने कहा कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यानी वो भी खुश हो गया इस बात को, उसको इतनी अच्छे तरीके से प्रार्थना करते हुए, इतने दहाड़े मारते हुए देखकर, इतनी दहाड़े मार के रोते हुए देखकर वो मतलब वो खुश हो गया कि मतलब इतने रूह और सच्चाई से इसने प्रार्थना की कि वो भी उसे वर देने से रुक नहीं सका, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और उसने कहा कि तू अपने घर कुशल से चली जा और जो तुझे मन चाहा वरदान मिले, यानी वर मिले, तुझे मन चाहा वर मिले, यानी तुझे मन चाहा वरदान मिले, यानी जो तूने मांगा वो तुझे मिल जाए। तो उसके मुंह से निकले हुए शब्द जो है वो पूरे हुए। तो आइए आगे पढ़ते हैं। एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए।
तो उसने क्या किया, उस चीज को रिसीव किया। जो शब्द एली याजक ने जो शब्दों को बोला, जिन शब्दों को बोला, उन शब्दों को हन्ना ने रिसीव किया। उसने क्या कहा, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा, क्योंकि वो समझ चुकी थी, वो जान चुकी थी कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझसे बात की है। यानी अगर उसके दास के मुंह से ये निकला है कि तुझे मन चाहा वर मिले, मन चाहा वरदान मिले, तो उसने उस चीज को रिसीव किया, उसने उस चीज को ग्रहण किया और सच में परमेश्वर ने फिर उसके फेस पर कभी भी उदासी आने नहीं दी, कभी भी वो दोबारा उदास नहीं हुई। तो परमेश्वर बहुत महान है। तो परमेश्वर ने उसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे बेटे के साथ ब्लेस किया। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे। वह सवेरे उठा, यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और मतलब वो वापस अपने घर चले गए। सारे जो राजा था और रानी, दोनों रानियां थी उनकी, वो सब अपने अपने मतलब राजमहल में चले गए, अपने घर लौट गए। और एल्कना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। देखिए, यानी जो परमेश्वर के दास ने, एली ने जो शब्द बोले थे, और झट से हन्ना ने उन शब्दों को ग्रहण किया, आमीन बोला, उन शब्दों को ग्रहण किया, उन्हें रिसीव किया, और परमेश्वर ने उसके मुख पर कभी दोबारा उदासी आने नहीं दी। और घर जाते ही परमेश्वर ने उसे गर्भवती ठहराया। यानी परमेश्वर के थ्रू, परमेश्वर के अनुग्रह से जो है, परमेश्वर पर उनका अनुग्रह हुआ, उनकी परमेश्वर ने सुधि ली, और वो उसी महीने यानी उसी हफ्ते वो फिर गर्भवती हुई। और फिर उसके एक बहुत ही सुंदर बेटा उत्पन्न हुआ, यानी उसके बहुत ही सुंदर बेटा हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा गया। उसका नाम, यानी हन्ना के पुत्र का नाम शमूएल है, शमूएल था। और क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि मैंने यहोवा से इसे मांग कर पाया है। वो परमेश्वर की महिमा करती थी, क्योंकि जैसा कि आजकल लोग नहीं करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं? आजकल लोग चर्च जाते हैं, लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं और चंगियाई को लेते हैं और क्या करते हैं? भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमें कहाँ से, कैसे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने हमें चंगा किया, कैसे परमेश्वर ने हमें बेटे बेटियों के साथ ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने हमें, अंधे थे हमें आंखें दी, अगर गूंगे थे बोलना हम सीखे, कैसे बहरे थे हम सुन पाए, जन्म से बहरे सुन पाए। वो लोग इस बात को आज भूल जाते हैं, लेकिन हन्ना नहीं भूली। हन्ना ने कहा कि ये जो पुत्र है, ये मैंने परमेश्वर से मांग कर पाया है, यानी परमेश्वर के आगे मैंने दुहाई दी है, परमेश्वर से मैंने जो है बिलक कर रो कर इस बेटे को मैंने पाया है। मुझे परमेश्वर ने एक बेटे के साथ ब्लेस किया है। उसने बोला, अपने मुंह से अंगीकार किया, उसने महिमा की परमेश्वर की। ये नहीं है, उसने ये नहीं किया कि हाँ भाई अब मेरे को ब्लेसिंग मिल गई, चलो अब कौन है यहोवा, कौन परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर, छोड़ दो। नहीं, उसने उस बात का अंगीकार किया। उसने यहोवा परमेश्वर की महिमा की। उसने कहा कि मुझे यहोवा परमेश्वर से मैंने यहोवा परमेश्वर से इस पुत्र को पाया है, मैंने मांग कर इस पुत्र को पाया है। तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर एल्कना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब तक बालक का दूध छूट जाएगा, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको लेकर जाऊंगी कि वह यहोवा को मुख दिखाए और वह सदा बना रहे। उसके पति एल्कना ने उससे कहा,
जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, यानी बच्चा ही था, छोटा ही था। लड़का ही था मतलब छोटा ही था, बेबी ही था, अभी ज्यादा बड़ा नहीं था। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। यानी जैसा कि उसने मन्नत मांगी थी कि जब मेरा पुत्र होगा तो मैं उसे यहोवा परमेश्वर के लिए जो है वो यहोवा परमेश्वर को अर्पित कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी, यानी उसको अर्पित कर दूंगी। यानी मैं कहने का मतलब है कि मैं उनको जो है दान कर दूंगी, दे दूंगी उनकी सेवा के लिए, यानी उसकी सेवा के लिए, यानी यहोवा परमेश्वर की सेवा के लिए मैं उस बच्चे को मैं दे दूंगी। तो उसने ऐसा ही किया जैसा कि उसने मन्नत में कहा था। उसने परमेश्वर से की हुई मन्नत को पूरा किया और उसने ऐसा ही किया। जब उसका दूध छुड़ा दिया गया बच्चे का, तो वो वहाँ पर उस भवन में बच्चे को ले गई और उसने जो है वहाँ पर उसको अर्पित कर दिया। वह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। वहां जाकर उसने कहा कि हे यहोवा, ये वही बालक है। उसने प्रार्थना की, हन्ना ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण, यानी यहोवा को समर्पित करने आई हूँ, यानी यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। किसका बना रहे? यहोवा का। देखो, एक पुत्र जो इतने सालों बाद हुआ हो, इतने सालों बाद जो बच्चा हुआ हो और उसे परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। आज हम लोग, अगर हमें कोई कहे कि अपने इतने सालों बाद अगर कोई बच्चा हुआ है और उसको किसी को दे दो या किसी के को दे दो, तो कोई नहीं देता। आज की डेट में कोई भी नहीं देगा। तो पर उस टाइम पे लोग ऐसा किया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इसको देंगे तो परमेश्वर हमें दुगना देगा। ये नहीं है कि परमेश्वर उनको वहीं रोक देगा, हाँ एक बेबी दे दिया उसके बाद कोई वो ही नहीं। जो मन्नत वो लोग मानते थे, उस मन्नत को वो पूरा किया करते थे, चाहे वो कैसी भी मन्नत क्यों ना हो, उन्हें पूरी करनी पड़ती थी। और बहुत सी जगहों में आज भी हम देखते हैं लोग मन्नत मांगते हैं, उनको पूरा करते हैं। कईयों की मन्नत पूरा होती है, कईयों की नहीं होती है, कईयों की क्या जो भी है। लेकिन उस टाइम पे वो लोग जो भी मन्नत मांगते थे वो ऐसी मन्नत मांगते थे कि जो है परमेश्वर के आगे जिसको ग्रहण कर सके, जो परमेश्वर जो अपनी सबसे प्यारी चीज होती थी। आप ये कह सकते हैं कि लोग उस चीज की मन्नत उस टाइम पे मांगा करते थे जो उनकी जान से भी प्यारी, मतलब उनकी सबसे प्यारी चीज जो हुआ करती थी, उसको परमेश्वर को समर्पित किया करते थे, अर्पण किया करते थे। क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमें जो है वो परमेश्वर से ज्यादा और किसी चीज को अहमियत नहीं देनी है। ठीक है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारा पति है, हमारा सब है, हमारे सब पूरा परिवार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ हमारा परिवार ही है, हर चीज हमारा परिवार ही है। हमें अपने परिवार से भी बढ़कर सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर को हर काम में आगे रखना है, परमेश्वर को महिमा देनी है। क्योंकि वही है जो हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा, वही है जो हमारे बच्चों को सही रास्ते पर चलाएगा, वही है जो हमारे जो घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, उन सबको हल करेगा। तो हमें सबसे पहला स्थान किसको देना है? हमें सबसे पहला स्थान अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में परमेश्वर को देना है। जब तक हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, जब तक हम परमेश्वर को पहले नहीं मानेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे बिना हमारे जो है
बिना हमारी इजाजत के कोई भी काम नहीं करता हमारे जीवन में। जब तक हम परमेश्वर को इजाजत नहीं देते, जब तक हम परमेश्वर का वेलकम नहीं करते, जब तक हम अपने घर अपने परिवार में परमेश्वर का वेलकम नहीं करते, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कभी हम परमेश्वर का वेलकम नहीं करते। परमेश्वर क्यों कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर चीज का रूल है, परमेश्वर के भी रूल्स हैं। जैसे परमेश्वर के रूल है वैसे ही इंसानों के लिए भी परमेश्वर ने रूल्स बनाए हैं, और उन रूलों को परमेश्वर भी जो है फॉलो करता है। परमेश्वर भी उन सारे रूल्स को फॉलो करता है। तो वही बात है कि जब तक खटखटाओगे नहीं तो खोला नहीं जाएगा, और वही रूल्स परमेश्वर पर भी जो है परमेश्वर पर भी लागू करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे घर के बाहर दरवाजे पे खटखटाता है, हमारे मन के द्वार पर खटखटाता है। अब हमें ये तय करना है कि हमें उस द्वार को खोलना है या नहीं खोलना है। हमें परमेश्वर का उस द्वार को खोलकर परमेश्वर का स्वागत करना है कि नहीं करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने हम पर कोई भी जबरदस्ती नहीं थोपी है। कोई भी काम जो है, कोई भी चीज परमेश्वर ने हम पर थोपी नहीं है। हम पर परमेश्वर ने थोपा नहीं है कि हमें प्रेयर करनी ही करनी है। हमें परमेश्वर ने कोई बंधन में नहीं बांधा हुआ अपने कि हाँ भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा तो ही तुम वो करोगे। नहीं, वो कहता है ये तेरी इच्छा है कि तू मेरे पास आना चाहता है या तू क्या करना चाहता है, या तू अपनी ही लाइफ में खो जाना चाहता है, इसी भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता है। ये परमेश्वर ने हम पर डिपेंड करने के लिए कहा है, हम पर, हमें ये चीज मानने के, हमें इस चीज पर जो है सोचने के लिए कहा है परमेश्वर ने कि मैंने तुम पर कोई भी अपनी कोई भी जो है मांग तुम पर थोपी नहीं है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरे पास आना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम मेरी अधीनगी में चलो या ना चलो, वो तुम पर डिपेंड करता है। जैसे हन्ना पे डिपेंड करता था, जब तक हन्ना ने रूह और सच्चाई से परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं की, जब तक वो सिर्फ लोगों पर कुड़कुड़ाती रही, लोगों को जो है एक चिढ़ के कारण, एक चिढ़ होने के कारण कि परमेश्वर ने मुझे जो है संतान से ब्लेस नहीं किया, वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाती रही या लोगों पर कुड़कुड़ाती रही, जब तक परमेश्वर ने उसकी कोख को नहीं खोला। लेकिन जैसे ही उसने रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना की, जैसे ही उसने बिलक बिलक कर रो रो कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको एक बेटे के साथ ब्लेस किया जिसका नाम था शैमुएल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि उसका नाम था शैमुएल, जो आगे जाकर एक नबी बना, परमेश्वर का एक नबी बना। तो परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत 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 महान परमेश्वर है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, सब इस बात को जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। इस लाइफ में हम चाहे जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी एंजॉय कर लें, जितना मर्जी कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं, हम पूरे नहीं हैं जब तक कि परमेश्वर की जो मर्जी हमारे जीवन में ना हो। हम परमेश्वर की अधीनगी में जब तक ना चलें, तब तक हमारा जीवन सुनसान है, खाली है, बेकार है। हमारे जीवन में परमेश्वर के सिवा और परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के बिना बिल्कुल बिल्कुल अधूरा है। जैसे एक पति अपनी पत्नी के बिना अधूरा है, एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी है, वैसे ही परमेश्वर के बिना हम सब अधूरे हैं। तो हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर को अहमियत देनी है, परमेश्वर के आगे रूह और सच्चाई से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आजकल हम प्रार्थना करना भूल चुके हैं। हम लोग प्रार्थना करना भूल चुके हैं। आप पुराने नियम में देखेंगे, जब भी किसी ने रोकर और बिलक कर प्रार्थना की है, जब किसी ने रोकर और रूह और सच्चाई से प्रार्थना की है, तब परमेश्वर ने उनकी सुनी है। तो हमें प्रार्थना कैसे करनी है? हमें प्रार्थना पूरे खुले दिल से करनी है, परमेश्वर का खुले दिल से स्वागत करना है, परमेश्वर का रूह और सच्चाई से स्वागत करना है।
अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, हर उस चीज में जो आपसे जुड़ी है। तभी परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे जब आप परमेश्वर का वेलकम करेंगे खुले दिल से। जब तक आप खुले दिल से परमेश्वर का वेलकम नहीं करेंगे, पूरे खुले मन से परमेश्वर को जो है परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने मन की बात को, जो आप जिस चीज के लिए घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, आप पी रहे हैं हर चीज को, जब तक उस बात को परमेश्वर के आगे खुलकर नहीं रखेंगे, जैसे कि हन्ना ने रखा। हन्ना ने रो रो के दुहाई दी, कैसे हन्ना बिलक बिलक कर रोई। तो लोग भी, जो वहां पर जो याजक था, वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या आज रानी ने मदिरा पान किया है, क्या उसने दाख मधु पी है, जो आज वो इतना रो रो के प्रार्थना कर रही है। वो इतना रो रो के क्या कर रही है, उसके होंठ तो हिल रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या बोल रही है। कहीं वो मदिरा पीकर तो नहीं आई, कहीं उसने कोई दाख मधु तो नहीं पिया। तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने कोई दाख रस नहीं पिया, मैंने कोई मदिरा नहीं पी, मैंने तो आज परमेश्वर के आगे अपने मन की सारी बात खोलकर रख दी है। यानी ये बात ये दर्शाती है कि इससे पहले कभी हन्ना ने ऐसी प्रार्थना नहीं की थी परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के आगे ऐसी प्रार्थना कभी की नहीं उसने, नहीं तो परमेश्वर कब का उसकी सुन लेता और कब से उसकी को खोल देता। लेकिन उसने ऐसी प्रार्थना, ऐसी रूह और सच्चाई से और अपनी बातों को, अपने मन को खुलकर परमेश्वर के आगे प्रकट नहीं किया। अगर वो प्रकट करती, अगर वो परमेश्वर के आगे खुलकर परमेश्वर के आगे परमेश्वर से बात करती, परमेश्वर से प्रार्थना करती, तो परमेश्वर उसको कब का उसकी को खोल देता और कब का एक बेटे के साथ उसे ब्लेस करता, जो उसको काफी टाइम बाद उसे एक बेटे के साथ ब्लेस हुई वो। तो देखो, ये सारी योजनाएं परमेश्वर की हैं। कब किसको क्या देना है, किस समय पर देना है, कौन सी चीज किस समय पर किसके लिए जरूरी है, वो परमेश्वर डिसाइड करते हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या मांगना है, किस टाइम पर मांगना है, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक चीज को जानते हैं, हमारी हर एक परेशानी को जानते हैं। हो सकता है कि आज जो आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को नहीं लगता कि जो प्रार्थना आज आप कर रहे हैं वो आपके लिए अभी जरूरी है। परमेश्वर वो काम पहले करेंगे जो आपकी जिंदगी में जरूरी है। उस टाइम पर, आज के टाइम पर जो चीज जरूरी है, आपको जो आपके लिए जो जरूरी है, परमेश्वर वो काम आपकी जिंदगी में करेंगे, ना कि वो काम जो आप मांग रहे हैं। कभी होता है ऐसे कि हम जो मांगते हैं हमें नहीं मिल पाता, जल्दी नहीं मिल पाता, बहुत लेट मिलता है या बहुत साल बाद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मिलता जरूर है, ऐसा नहीं है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। आप प्रार्थना कर कर भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं भूलते। वो हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को याद रखते हैं और एक एक प्रार्थना को, आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी प्रार्थना भी परमेश्वर को याद रहती है। तो वो कभी भी नहीं भूलते आपकी प्रार्थना को। हाँ, आप जरूर अपनी प्रार्थना को कर कर भूल जाते होंगे कि कब आपने परमेश्वर से कौन सी चीज मांगी, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलते। तो परमेश्वर बहुत महान है और बहुत ही आज्ञाकारिता के साथ और बहुत ही अधीनगी के साथ आप परमेश्वर से जुड़े रहें, उनसे कनेक्ट रहें और हो सके तो एक बहुत ही रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोलें जो आपके मन में है, खोल दे परमेश्वर के आगे अपने मन को। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन की सारी बातें उससे खोल कर कहें, और वो तभी होता है जब हम सब तरीके से नताश हो जाते हैं, हताश होते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारी आशा टूट चुकी होती है हर तरफ से, तब हम परमेश्वर के आगे रो रो कर प्रार्थना करते हैं। तो क्यों ना हम ये प्रार्थना हम पहले ही शुरू कर दें, क्यों ना हर बात को परमेश्वर के आगे पहले से ही खोल कर रख दें, अपने पूरे मन को परमेश्वर के आगे खोल कर रख दें।
कि परमेश्वर जो भी आपकी प्रार्थना है, जिस चीज़ के लिए भी आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उस चीज़ को परमेश्वर के आगे खोल कर कहें, रूह और सच्चाई से कहें, परमेश्वर की महिमा के साथ कहें, परमेश्वर की अधीनगी में चलें, परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन चीज़ों को मांगे, तो क्यों ना परमेश्वर आपको देगा। हर वो चीज़ परमेश्वर आपको देने की ताकत रखता है जो आप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही होती है, जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, या हम कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई गलती करते हैं जो परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती। तो अपनी गलतियों को सुधारें और परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ें और परमेश्वर के गहराइयों को समझें, उनके वचनों की गहराइयों को समझें कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। हम सब जानते हैं कि हन्ना ने रो रो कर प्रार्थना की, पर वो कब की, कैसे की, क्यों की, रो रो कर कब प्रार्थना की। उसकी पहली सौतन जो थी, जो एल्कना की जो पहली औरत थी, मैं ये नहीं कह सकती अभी कि वो पहली थी या दूसरी थी, यानी जो भी थी, उसने जो है उसके 10 बेटे बेटियां हो चुके थे, यानी कि 10 साल हो चुके होंगे उसको, और उसके 10 साल तक भी उसके कोई बेबी नहीं था, यानी 12 साल भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, वो उस टाइम की बात है। हम तो एक अंदाजा लगा रहे हैं, है ना, हम तो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जब उसके साथ की 10 बच्चे हो गए और उसके एक भी ना हुआ, तो इसका मतलब वो काफी टाइम से परमेश्वर के भवन में आती थी, काफी टाइम से आ रही थी, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो चुके थे उसे, लेकिन वो उस रूह और सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रही थी जिस रूह और सच्चाई से परमेश्वर चाहते थे कि उससे प्रार्थना करे वो। तो उस रूह और सच्चाई से वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने रूह और सच्चाई से प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी पहली ही प्रार्थना को सुन लिया जो उसने रूह और सच्चाई के साथ की, जो उसने बिलक बिलक कर और रो रो के की परमेश्वर के आगे। तो उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हमें आज अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे, किस तरीके से हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है। जब किसी भी भवन में आप जाते हैं, जिस भवन में भी आप जाते हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, आपको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और अभी तक आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, तो सोचिए कि क्या जिस तरह हन्ना ने प्रार्थना की, रो रो कर, बिलक बिलक कर, क्या कभी आप लोगों ने उस तरीके से प्रार्थना की है परमेश्वर के आगे? क्या हर रोज उसी तरीके से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? सोचिए कि बस हाँ बैठे प्रार्थना में और ठीक है परमेश्वर ये कर दो, वो कर दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो और उठ गए। अगर प्रार्थना करना सीखनी है तो हन्ना से सीखिए। हन्ना से सीखना पड़ेगा हमें कि हमें प्रार्थना आज कैसे करनी है। इजराइलियों से सीखना पड़ेगा कि आज हमें प्रार्थना कैसे करनी है। जब वो पाप किया करते थे और पाप में गिरते थे और जब उन्हें पता होता था कि अब यहोवा हमें दंड देने पर है, तो वो फटाफट सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाते थे और रो रो कर, बिलक बिलक कर और छाती पीट पीट कर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे और परमेश्वर को दया आ जाती थी और परमेश्वर उन्हें जो है वो माफ कर दिया करते थे। यानी जब उस टाइम पर भी परमेश्वर ऐसे प्रार्थना होती थी, ऐसे रूह और सच्चाई के साथ जब प्रार्थना किया करते थे तो परमेश्वर को दया आ जाती थी, परमेश्वर उन पर दया करते थे और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते थे। तो आज भी हमें वैसे ही प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें बाइबल में जाने की जरूरत है, हमें पवित्र शास्त्र में जाने की जरूरत है, वचनों में जाने की जरूरत है, हमें वचनों के थ्रू प्रार्थना करने की जरूरत है। तो परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करेंगे अगर आप परमेश्वर की अधीनगी में चलेंगे, परमेश्वर के बोले हुए वचनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। आज का वचन आप लोगों की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए और परमेश्वर का महाअभिषेक, यीशु का महाअभिषेक आपके जीवनों में जाए और आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे
और परमेश्वर आपके घराने, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। महाअभिषेक आपके घरों में जाए, आपके जीवन में जाए और आपको महाअभिषेक से भरे। परमेश्वर आपको महाअभिषेक से भरे, परमेश्वर आपको महाअभिषेक से भरे, परमेश्वर आपको महाअभिषेक से भरे। प्रभु इनके घरों में पिता परमेश्वर जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है मेरे खुदावन, वो सारी दिक्कत, सारी परेशानी आज अभी इसी वक्त परमेश्वर आपके महाअभिषेक की सामर्थ्य से मेरे खुदावन वो सारी परेशानी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। सारी परेशानी जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग ब्लेस हैं, ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। गॉड आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप लोग रिसीव करें। जिनके बेबी नहीं है, परमेश्वर उन्हें बेबी से ब्लेस करे, उनकी कोखों को खोले, उन सिस्टर्स की कोखों को खोले मेरे पिता परमेश्वर, खोले मेरे पिता परमेश्वर। आपका महाअभिषेक मैं उनके गर्भ में मेरे पिता परमेश्वर आपके महाअभिषेक को मैं रिलीज करती हूँ मेरे खुदावन, रिलीज करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जिस भाई के पास मेरे पिता परमेश्वर जॉब नहीं है, जिनके बिजनेस गिर चुके हैं मेरे खुदावन, आज आपका महाअभिषेक उनके बिजनेस को पिता परमेश्वर फिर से खड़ा करे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जैसे आपने एक 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया मेरे खुदावन, इनके शरीरों के हर उस हिस्से को जो मरे हुए हैं मेरे खुदावन, आज आप उन्हें जीवित करें मेरे खुदावन। आज आप उन्हें जीवित कर दें मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपने लाजर को जिंदा किया मेरे खुदावन, ऐसे ही इनके हर शरीर के हर हिस्से को जो मरे हुए हैं मेरे खुदावन, आज उन्हें जीवित करें मेरे पिता परमेश्वर। आपका महाअभिषेक इनके जीवन में जाए, इनके घर में जाए, इनके परिवारों में जाए और सारी दिक्कत, सारी परेशानी आज महाअभिषेक की सामर्थ्य से आज सारी दिक्कत, सारी परेशानी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। आप लोग ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए। और जितने भी लोग हैं वो लाइव को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब जब आप लाइव को शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के काम करते हैं। उन लोगों तक आप परमेश्वर के वचनों को पहुंचाते हैं जो लोग अभी तक भी जीवित परमेश्वर को जान नहीं सके हैं और जिनको सच में आज जीवित परमेश्वर की ज़रूरत है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप लोग सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरे द्वारा बोले गए वचन जो प्रभु ने आज हम मुझे दिए हैं, अगर आपको लगता है कि सच में परमेश्वर की हजूरी मौजूद है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है, आप लोग उसके लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। आप कमेंट में अपनी जो भी परेशानी है वो लिखें। परमेश्वर यीशु मसीह के महाअभिषेक से आपकी सारी परेशानी, सारी दिक्कत प्रभु ज़रूर दूर करेंगे। आप ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए। गॉड ब्लेस यू।